अस्सलाम वालेकुम चौसा। जी वालेकुम सलाम। चौसा, आपने ये यहाँ एक बैकवर्ड इलाके में आके तो मेडिसन की इंडस्ट्री का आगाज़ किया है, तो क्या सोच के अपने इलाके के लिए आपने इसका आगाज़ किया है? दरअसल मैं इसी इलाके का रहशी हूँ, इसी इलाके में मेरी पैदाइश हुई है। मेरे सब अबो अजदाद, मेरे दोस्त, ये मैं समझता हूँ कि मेरे जो दोस्त हैं वो मेरा सरमाया है। लंदन से मैंने सब कुछ बड़ा एडवांस सिस्टम देखा, बड़े हालात अच्छे सब कुछ, उसके बावजूद मैं अपना एक तो इलाके को नहीं भूल सका, दूसरा मैं अपनी जो तमाम दोस्त अहबाब हैं उनको नहीं भूल सका, तीसरा ये मैंने सोचा कि इतना पैसा जो है आदमी कमा कमा के किधर ले जाएगा, तो इसके लिए कोई मदरसा बनाना या कोई ऐसे काम लोग करते हैं। मैं समझता हूँ कि सबसे बेहतर ये है कि लोगों को रोज़गार मिले और मुल्क में अच्छी मेडिसन मिले, लोगों को सस्ती मेडिसन मिले। मैंने तो हर अच्छी कोशिश की है ताकि इलाके की खिदमत हो सके और मेरे इलाके के जो गरीब लोग हैं उनको रोज़गार मिल सके। तो क्या आप यकीनन इस इलाके के ही वर्कर्स को यहाँ पर नौकरियाँ देंगे या इम्पोर्टेड लोगों को देंगे? जी इंशाल्लाह हमारा प्रोजेक्ट काफ़ी वसी है। हम इंशाल्लाह वर्ल्ड वाइड लोगों को इसमें जॉब देंगे, क्योंकि ये इस लेवल का प्रोजेक्ट है जो ना ओनली पाकिस्तान के लोग अवेलेबल नहीं है, प्रोफेशनल जो है वो बाहर से दूसरे कंट्री से भी लोग इंशाल्लाह आएंगे। ज़ाहिर बात है इसमें बहुत से पढ़े लिखे लोगों की भी ज़रूरत है और उनके साथ कुछ छोटे वर्करों की। वर्कर तो यकीनन इसी इलाके से होंगे कि वो भी आप दूसरे मुल्क से इम्पोर्ट करेंगे? नहीं, लोकल वर्कर जो है वो तकरीबन लोकल ही होगा। लोकल होगा, हाँ जी। जो प्रोफेशनल यहाँ से नहीं मिलेंगे वो फिर बाहर से लेकर। तो आप दूसरे अपने ऐसे अहबाब मुहैयर दोस्त जो जिनके पास पैसा है उनको कोई मैसेज देना चाहे? जी मैं सब लोगों को मैसेज देना चाहता हूँ जो मुहैयर हजरात हैं कि वो लोगों के फलाही वाले काम में ज़्यादा तवज्जो दें। इंसान पैदा होता है, मर जाता है, कुछ ऐसा काम कर दें ताकि लोग आपको पीछे से याद करें, अच्छे लफ्ज़ों से याद करें। जो आपके रिलेशनशिप जिन लोगों के साथ हैं, दोस्त हैं, वो इस चीज़ को जो है ना बात लोगों से करें कि ये हमारा दोस्त अच्छा है। और सब सरमायाकारों को मैं यही मैसेज देता हूँ कि ज़्यादा सरमाया कुछ नहीं करता। सरमाया यही होता है जो आदमी दुनिया में लोगों की दुआएं छोड़ जाता है, तो वो दुआ ही सबसे सरमाया है। तो आप अपने जो सरमायादार दोस्त और दूसरे ऐसे साथी हैं जिनको आप जानते हैं, क्या आप उन्हें भी पाकिस्तान में सरमायाकारी करने की दावत देंगे? जी मैं बिल्कुल दावत दे रहा हूँ, बल्कि इससे पहले मेरे अजीज़ हैं शायद लॉर्ड नज़ीर अहमद साहब मीरपुर से, उन्होंने पहले काम शुरू करवाया था। मीर मुमताज़ साहब हैं, शायद साहब हैं, उनकी बहुत बड़ी फैक्ट्री है उधर, उनका काफ़ी मेडिसन में नाम है, तो उन्होंने भी इन्वेस्टमेंट पहले की थी, फिर मैंने की है। 2-3 और दोस्त हैं जो इंशाल्लाह बड़े प्रोजेक्ट पाकिस्तान में ला रहे हैं। जी नाज़रीन, यकीनन ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री यहाँ पे इस इलाके में लगी है तो इससे आवाम का भी फ़ायदा होगा और जितने जो सरमायादार हैं, जो इन्वेस्टर हैं, उनको भी शो साहब दावत दे रहे थे कि वो भी पाकिस्तान में सरमायाकारी करें ताकि पाकिस्तानी अवाम को इसका फ़ायदा हो। ये एक ऐसा फील्ड है कि जिसकी पाकिस्तान में बड़ी डिमांड है और ये एक ऐसी प्रोडक्ट है कि जिसकी पाकिस्तान में बड़ी शॉर्टेज है। और हमें बड़ा एहसास होता है कि जब हम पाकिस्तान में बाहर से मेडिसिन इंपोर्ट करते हैं, जो हमारे ज़र बादला पे भी बोझ होता है और हमारे कैपेबिलिटी पे भी एक सवाल उठता है। मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी काविश है, बहुत बड़ी कोशिश है, जिससे यकीनन इस इलाके के अलावा गुजरावाला के लोगों की बहुत बड़ी आबादी है, यहाँ लोगों की खिदमत होगी, लोगों का मसला होगा और हमें एक मेडिकल फैसिलिटी जो अवेलेबल नहीं थी, अगर वो हमें मिलती है इस अदारे की वजह से, तो मैं समझता हूँ कि ये इस अदारे के मनव्वर चीमा साहब चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, दूसरे हमारे डॉक्टर साहबान हैं, हमारे भाई हैं, इन तमाम की कोशिश से हम सब का और आवाम का फ़ायदा होगा। थैंक यू। जी चौर साहब, ये आपका ये दोस्त हैं चौर साहब ने जो ये इंडस्ट्री की शुरू की है मेडिसन की, इसके हवाले से आप कोई पैगाम देना चाहें या इसको किस नज़र से आप देखते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, एक तो ये मेरे भाइयों की तरह दोस्त हैं, तो ये बचपन से ही हम इकट्ठे चलते आ रहे हैं। ये इंतहाई दयानतदार किस्म के इंसान हैं और ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो कि बरतानिया में मुकीम है, लेकिन इनका मिशन ये था कि मैं पाकिस्तान में कोई ऐसा काम करूं
جس سے میرے پاکستان کے لوگوں کو، بھائیوں کو کوئی فائدہ پہنچے. تو یہ ان کی تجویز تھی کہ میں میڈیسن کی فیکٹری لگاؤں تاکہ لوگوں کو پاکستان میں پیور ادویات جو ہیں نا ان کی فراہمی میں بڑا مسئلہ ہے. تو یہ ایک عبادت کا مائنڈ رکھ کر انہوں نے شروعات کی ہے، اور ان کے ساتھ ان کے دوست ہیں، بھائی ہیں، حاجی امجد سندھو صاحب انہوں نے، اور امتیاز صفدر بڑائی صاحب کی سرپرستی بھی اور دوستوں کا ساتھ بھی. لیکن الحمدللہ یہ علاقے کے لوگوں کو، ایک تو پاکستان کے لوگوں کو معیاری ادویات فراہم ہوں گی، دوسرا علاقے کے لوگوں کو روزگار ملے گا اور ہم سب کے لیے بہتری ہوگی. مہمان بڑا خوش کیا، بڑا راضی کیا. صاحب جتنے تھی ہوتے ہو جی اللہ فضل کرتا 4 لگ جائے مہربانی. ایک دوسرے عزت احترام ایک دوسرے کا جدو یہ ہوتا ہے نا کہ سارے سارے نہ بنے کچا بھی 612 جی ناظرین، اس وقت میرے ساتھ اعجاز احمد سما صاحب موجود ہیں. چودھری صاحب سے پوچھتے ہیں کہ جو ملکی حالات بنے ہوئے ہیں جن میں آج کل انڈسٹری کا کافی پرابلم ہے کیونکہ لوڈ شیڈنگ کا بہت مسئلہ ہے، تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ لوڈ شیڈنگ کے حالات میں انڈسٹری جو ہے وہ سروائیو کر جائے گی؟ اصل میں آپ نے بہت اچھا سوال کیا، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اگر انڈسٹری میں جو بجلی ہے یہ مہنگی ہو تو ہم بین الاقوامی معاملات جو ہیں ان میں پورے نہیں اتر سکتے. جن ملکوں میں قوموں کی ایکسپورٹ نہ ہو، ہمارا جو ہے وہ جو ہماری پیداوار ہے ان میں ایکسپورٹ کا ایک فرق ہے 25 ارب ڈالر کا، وہ ابھی تک کسی طرح پورا نہیں ہو رہا. اسی وجہ سے ہم کرائسس میں ہیں. یوں ہی یہ پی ڈی ایم کی حکومت یا پیپلز پارٹی کی حکومت آئے گی، اس کے بعد ایکسپورٹرز کو اور سارے انڈسٹری جو انرجی کے کرائسس ہیں وہ ہم پورے کر لیں گے. جی چودھری صاحب، میں ایک بڑا اہم سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ جیلوں سے آزاد ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم آزاد ہوئے ہیں، لیکن پاکستان میں ایک ایسا سسٹم چلا ہوا ہے کہ جیل بھرو تحریک چلائی جا رہی ہے آزادی کے لیے، تو یہ جیل بھرنے سے کیا ان کو آزادی ملے گی؟ نہیں، سیاسی پارٹیاں ہمیشہ ایسی موومنٹ چلاتی ہیں لیکن اس میں جان کوئی نہیں. یعنی کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں جان نہیں ہے؟ نہیں ہے. پیپلز پارٹی پہلے جیل بھرو تحریک ہم لوگ چلاتے رہے ہیں، ان میں جان تھی، ان میں جان میں نہیں. اس کا شکریہ. گڈی سے بیٹھا ہے میری